नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम वर्ष 2016 का जीके एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। देखिए, जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और जो ऑप्शन ए है फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में कौन गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए, फिर 1858 में एक नया अधिनियम आता है जिसके अंतर्गत जो ब्रिटेन की महारानी होती है वो पूरे भारत को अपने अंतर्गत ले लेती है। ठीक है, और फिर वायसराय का पद भारत में लॉन्च होता है। ठीक है, देखिए, वायसराय का मतलब ही होता है कि राजा का प्रतिनिधि। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग ही है। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जिसका संबंध है, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, मानवाधिकारों के संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं लोकसभा के लिए 5। ठीक, और अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो 3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड से संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तब आंसर होगा 8, 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उत्तराखंड का नृत्य प्रकार नहीं है, तो इसमें से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? देखिए, चांचरी, छपेलिया और जोड़ा ये हमारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, जबकि जो ऑप्शन डी है कालबेलिया, ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कालबेलिया। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपर्निकस। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय न्यायपालिका है, तो ये पूछ रहा है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर किन किन राज्यों की न्यायपालिका कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन 1927 में आया था। कैबिनेट मिशन 1920, देखिए 1920 में नहीं आया था, यह आया था 1946 में। ठीक है, और संविधान सभा का प्रथम सत्र ये होता 1946, ये भी सही है। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नमामि गंगे से संबंधित नहीं है? देखिए, निर्मल धारा भी नमामि गंगे से संबंधित है और अविरल धारा भी है, लेकिन जो सुगम धारा है ये नमामि गंगे से संबंधित नहीं है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये हुई थी जून 2014 में। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वुलर झील जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बिल्कुल सही। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। तोसो मोरीरी झील अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये गलत है। जो तोसो मोरीरी झील है ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो ये क्या था? ऑप्शन सी, अशोक ने। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है, जैन धर्म को मानता था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ? देखिए, जो बंगाल विभाजन है ये हुआ था 1905 में। ठीक है, तो फिर इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हुआ था 1930 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे ऑप्शन ए, लोकनायक के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र का सर्वाधिक लंबा समुद्र तट है? तो ये है ऑप्शन डी, कनाडा का। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया में मुख्यतः पाया जाता है। देखिए, झारखंड तो मुख्यतः पाया जाता है, देखिए झारखंड पॉपुलर ही कोयले के लिए है, तो झरिया जो खान है यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन बी, कोयला। ठीक है, देखिए, अगले कुछ क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग से संबंधित है। मैंने रीजनिंग से संबंधित एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है,
और जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है ये दिया जाता है सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के कार्य के लिए, ठीक है। और जो इसमें टैगोर पुरस्कार है ये दिया जाता है सांस्कृतिक कार्य के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाने के लिए। और जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2016 के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो ये लिया था ऑप्शन बी फ्रांस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो इसका पहला वक्तव्य है कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या फिर संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती। देखिए बिल्कुल सही है, जो राज्यसभा है अगर वहाँ धन विधेयक जाता है तो राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो उसको संशोधित कर सके, ठीक है, और ना ही वो उसे मना कर सकती है। उसे 14 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर उसने 14 दिन के अंदर उसे पास करके आगे भेज दिया तो वो पास समझा जाएगा। अगर वो 14 दिन के अंदर पास नहीं करती, उसको अपने पास रोक देती है, तो वो स्वतः ही पास समझा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, उसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जिससे वो उसको अस्वीकार करे या फिर संशोधित करे। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट पर चर्चा नहीं हो सकती। ये गलत है। देखिए जो राज्यसभा है इसमें बजट के संबंध में सामान्य चर्चा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ही यही होगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो ये गलत है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा होती है, ठीक। और इसका तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही है। अनुदानों की मांग मतलब जो भी बजट वहाँ प्रस्तुत हुआ है तो उसमें कुछ अनुदान मांगा गया होगा, कुछ रुपयों की मांग की होगी, तो राज्यसभा उस पर मतदान नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी है? तो देखिए यमुना, घाघरा और गोमती ये तीनों हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गांधार, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था? देखिए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? देखिए मीनू मसानी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, और इनके साथ ही राम मनोहर लोहिया भी थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन किसके पास है? तो ये है ऑप्शन ए जापान देश के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए हेग में। देखिए जो हेग है नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? तो ये थे ऑप्शन सी त्रिगवेली, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेषीकृत एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों की सूची देती है? तो ये देती है ऑप्शन है यूनेस्को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थी ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे? तो ये थे ऑप्शन सी श्री नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है ऑप्शन ए पुष्पावती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सहस्त्रधारा प्रपात मतलब कि जो सहस्त्रधारा झरना है ये देहरादून में है, बिल्कुल सही। वसुंधरा प्रपात ये जमोली में है, बिल्कुल सही। केम्प्टी फॉल ये मसूरी में है, लेकिन ये टिहरी जनपद पर पड़ता है, ठीक है, तो ये भी सही है। और जो चौथा है विरथी प्रपात ये अल्मोड़ा में यहाँ दिया गया है, जो कि गलत है। जो विरथी प्रपात है यह है पिथौरागढ़ में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग को बहती है? तो ये बहती है ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी, ठीक है। देखिए जब 16 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी तो जो वहाँ की मंदाकिनी नदी है उसमें बाढ़ आने के कारण ये आपदा आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन बी लाल कुआं में। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। देखिए 2016 का क्वेश्चन है, अभी ये राज्यसभा सांसद नहीं रहे, ठीक है। अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राज्यसभा की 3 सीट हैं, ठीक है, मतलब कि 3 सांसद होंगे। तो ये 3 सांसद कौन कौन से हैं? एक है नरेश बंसल, दूसरे हैं अनिल बलूनी, और तीसरे पहले प्रदीप रंटा थे, लेकिन 1 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। अब वर्तमान में है कल्पना सैनी, ठीक है। जो कल्पना सैनी है ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यसभा सांसद है, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी, तो वो थी मनोरमा डोबरियाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए देवी दत्त पंत। देखिए जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसकी स्थापना हुई थी 1979 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी कालाडूंगी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब कि एम्स कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी ऋषिकेश में। स्थापना कब हुई? 2012 में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवंती बिष्ट संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन ए पर्वतारोहण से। ठीक है। देखिए जो हर्षवंती बिष्ट हैं ये भारत के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरयू व गोमती संगम है? तो यह ऑप्शन है बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है? तो यह ऑप्शन डी चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिपू लेक। जो लिपू लेक है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। जो किंगरी बिंगरी है ये चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। और जिसमें थांगला दर्रा है ये जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। ठीक है। और जिसमें ऑप्शन सी है बाराहोती ये जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल अथवा गठबंधन की सरकार थी? तो ये थी ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे हम एनडीए कहते हैं और वर्तमान में भी एनडीए की ही सरकार है। ठीक है। बीजेपी एनडीए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 312 में। ठीक है। देखिए जो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस आदि सेवाएं होती हैं ये सब अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया? ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है। तो ये दिया गया था पंचायत चुनाव में आरक्षण। अगर शहरी निकाय जो कि नगर पालिका नगर निगम होते हैं अगर इनमें महिलाओं के लिए आरक्षण पूछ लिया जाए तो ये दिया गया था 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, टैबलेट या भी पाउडर के रूप में सिलिका जेल का छोटा सा पाउच अक्सर दवाई की शीशी में मिलता है क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है? ऑप्शन सी नमी को सौंपता है। देखिए जो सिलिका जेल होता है ये न सिर्फ दवाई की शीशी में प्रयोग होता है बल्कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना तो उनमें भी ये सिलिका जेल रखा जाता है जिससे क्या होता है जो नमी होती है जो गीलापन होता है ये सिलिका जेल उससे पूरा सौंख लेता है। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2016 के जीके एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। और इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।